Welcome to my channel A. Medical Knowledge. We already discussed the first slide. Now we are going to discuss factors that influence the tension generation in normal skeleton muscle. फैक्टर कौन से होते हैं? मॉर्फोलॉजिकल आ रहता है, बायोमैकेनिकल आ रहता है, न्यूरोलॉजिकल आ रहता है, मेटाबॉलिक आ रहता है और बायोकेमिकल फैक्टर आ रहता है. आप डिटर्मिनेंट करने लगे कौन से फैक्टर जो होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं हमारे पास स्केलेटन मसल्स में टेंशन को. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है, इससे एक्स्ट्रा नॉलेज स्लाइड से दूँ समझाने के लिए आपको, तो साइज़ ऑफ मसल फाइबर पे और नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पे. जब आप लोडिंग कर रहे होते हैं तो आपको साइज़ अपने मसल फाइबर्स का इंक्रीज़ कर रहे होते हैं. हम लोगों ने जर्नल एनाटमी में पढ़ा था कि मसल्स कुछ होते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, पेनेट होते हैं और एक स्पिंडल होता है. स्पिंडल में क्या होता है कि वो लास्ट पे दोनों टेंडन से है. फॉर एग्जाम्पल हमारा बाइसेप, दोनों लास्ट पे टेंडन बोन के साथ अटैच है और बीच में वो स्पिंडल शेप में पड़े. पेनेट जो होता है वो मैंने आपको कहा था पर की तरह होता है, मतलब साइडों पे अटैच होता है. तो आप मुझे सोच के बताएं कि पिन जो हमारे पास स्पिंडल में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी कि पिनेट में. देखें, लेंथ स्ट्रेंथ ज़्यादा पिनेट में होगी. क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि उसमें मसल फाइबर ज़्यादा है. जब मसल फाइबर ज़्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल हमारा काफ मसल हो गया, हमारे हाथ के इंट्रिंसिक मसल, इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि ये पिनेट अरेंजमेंट में होते हैं. अगर हम स्लाइड की बात करें तो वो कहते हैं क्रॉस सेक्शन and the size of muscle. The larger the muscle diameter, the greater in the tension producing. मसल्स का जितना ज़्यादा डायमीटर उतनी टेंशन प्रोड्यूसिंग ज़्यादा. मसल का आर्किटेक्चर की बात की तो मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट फाइबर होते हैं विद द पेनेट एंड मल्टीपेनेट हाई फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे हमारे कार्डिसेप्स, हमारे गैस्ट्रोकनीमियस, डेल्टॉइड, बाइसेप्स. जबकि लॉन्ग पैरेलल डिज़ाइन जो होते हैं शॉर्ट लेस फोर्स प्रोडक्शन कर रहे थे. साइटोरियस, हमारे लम्बेरिकल्स हो गए. फाइबर जो होता है हमारे पास टाइप 1 आता है जो टॉनिक और स्लो स्ट्रिच कह रहे होते हैं, और इसकी टाइप्स आती है 2A और 2B. जो फास्ट स्ट्रिच फेजिक होते हैं. हाई परसेंटेज ऑफ टाइप 1, लो फोर्स प्रोडक्शन, स्लो रेट ऑफ मैक्सिमम फोर्स रेजिस्टर. मसल प्रोड्यूस अ ग्रेट टेंशन व्हेन इट इज़ नियर टू द फिजियोलॉजिकल रेस्टिंग लेंथ ऑफ टाइम. स्पीड ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स, वेलोसिटी एंड रिलेशन. कॉन्सेंट्रिक में स्पीड ज़्यादा होती है और टेंशन कम होती है. कॉन्सेंट्रिक टूवर्ड्स द सेंटर, ई सेंट्रिक अवे फ्रॉम द सेंटर. कॉन्सेंट्रिक में मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कह रहे हैं स्पीड ज़्यादा में हो रहा है तो टेंशन कम हो रही है, जबकि टेंशन तो प्रोड्यूस होनी चाहिए. तो ये इसलिए कम हो रही होती है ताकि इंजरी का चांस जो है वो कम हो सके. और ई सेंट्रिक में स्पीड जो है वो ज़्यादा और टेंशन भी ज़्यादा है जब हम अवे लेके जा रहे हैं सेंटर से. Frequency, higher the frequency, greater the tension. Motor unit, greater the number of synchronized of motor fringing, greater the force production. जितनी ज़्यादा मोटर यूनिट होंगे, जितने उनके सिंक्रोनाइज होंगे, उतनी फोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगी. फोर्स आउटपुट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, इसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, कॉन्सेंट्रिक. एनर्जी स्टोर एंड ब्लड सप्लाई की बात करें, मसल्स को एडिक्वेट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए थी, फ्यूल, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और जनरेट करे टेंशन को. ठीक होगा. फाइबर्स जो होते हैं मसल्स एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके, न्यूट्रिशन का हो सके, वेस्ट का रिमूव हो सके. और यहाँ पे हमारे पास ATP PC सिस्टम होता है. ठीक है, यहाँ एनारोबिक, ग्लाइकोलिटिक, लैक्टिक एसिड वगैरह की सिस्टम हमारी बॉडी में. फिटीग क्या होती है? थक जाना, थकावट हो जाना. फटीक फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है, जो हमारे ट्रिगर करी होती है हमारी स्ट्रेस को. कुछ मेडिकेशन होती है वो अगर ले रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा फटीग हो रही होती है. जब हमारे पास वर्क का लोड ज़्यादा होता है तब मेंटल या फिजिकल इनहेरेंट डिजीज़ होती है. टाइप ऑफ फटीग जो होती है मसल फटीग आती है और कार्डियोपल्मोनरी फटीग. मसल फटीग क्या होती है कि डिक्लाइन होती है इन एबिलिटी टू मसल जनरेट फोर्सेस वो जनरेट नहीं कर रहा होता. The diminished response of muscle to repeated stimulus reflect in progressive decrement in an amplitude of motor unit potential. The acute physiological response to exercise is normal and reversible. Gradually decline the force producing capacity of neuromuscular leading to decrease in the muscles. मसल फटीग, आप कह रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं डंबल और एक वक्त आएगा वो कर रहा है लेकिन उसके फोर्स जनरेट ही नहीं कर रहे. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है. हमने यही कहा था कि जो है अगर आप कोई कर रहे हो न्यूरोमस्कुलर, हमारा सिस्टम एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप कहाँ एक्सरसाइज कर रहे हो लेकिन दिमाग आपका कोई और है तो वो हमारा ब्रेन अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो वो नहीं होगा. इसलिए दिमाग का भी होना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना, फिजिकल रिस्पॉन्स होना, ये सारी ज़रूरी है. कॉजेज़ क्या आ रही होती है कि हमारे पास डिस्टर्बेंस आ जाती है
कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म, क्योंकि डिक्रीज हो रही थी एनर्जी स्टोर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की इनसफिशेंसी, कैल्शियम, हाइड्रोजन इनहिबिटरी या हमारे पास प्रोटेक्टेड सेंट्रल नर्वस से डिक्रीज होती कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और मायोकार्ड न्यूरल। अब साइंस एंड सिम्टम्स कहते हैं अनकंफर्टेबल सेंसेशन आ रही थी मसल में, पेन, क्रैम्पिंग, टर्मुलेंस, कॉन्ट्रैक्टाइल मसल हो रहे होते हैं, अनइंटेंशनली स्लोरिंग हो रही होती है सक्सेसिव रेपिटेशन के बाद। आप उससे कह रहे हो आप अनइंटेंशनली स्लो स्पीड में कर रहे हैं। एक्यूट मूवमेंट आ रही होती है, मतलब जर्की, नॉट स्मूथ, एकदम ही उसने डंबल उठाया रख दिया। इनएबिलिटी टू कंप्लीट द मूवमेंट पैटर्न थ्रू द फुल रेंज ऑफ अवेलेबल वॉशर, जो रेंज ऑफ वॉशर है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा। सस्टेन मोशन नहीं है। इनएबिलिटी टू कंटिन्यू लो इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज, डिक्लाइन इन अ पीक टॉक, कार्डियोपल्मोनरी फटीग आ रही होती है, सांस लेना फूल जाना, थक जाना हमने। ये डिमिनिश्ड रिस्पॉन्स होता है इंडिविजुअल में या एंटायर बॉडी का, जैसे फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करती है, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। ये एबिलिटी हो जाता है कि यूज़ करें हमारे पास ऑक्सीजन एफिशिएंसी। अब हमारे पास क्यों कम हो रहा है कि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर ना हो रहा मसल में, या हमारे पास पोटाशियम का डिपल्शन हो जाए। टाइप 1, टाइप 2A और टाइप 2B। इसमें फटीक टाइप 1 में जल्दी आ रही होती है, रेजिस्टेंस वो फटीक को दे रहा है, जल्दी नहीं थक रहा, जबकि टाइप 2A है वो थोड़ी देर में थक जाते हैं, और 3 तो बहुत जल्दी। कैपिलरी डेंसिटी आप देख ले, हाई है, उसमें भी हाई है, लेकिन टाइप 2 में कम है। एनर्जी सिस्टम एरोबिक है, लेकिन टाइप 2B में एनारोबिक है। डायामीटर इसका स्मॉल है, इंटरमीडिएटेड, और इसका लार्ज डायामीटर भी है, इसीलिए तो वो जल्दी थक रहा है। ट्विच रेट जो है इसमें स्लो है, इसमें फास्ट होगा। मसल शॉर्टनिंग जो है वो स्लो हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता टाइप 2 में ज़्यादा होगी। थ्रेशोल्ड टू फटीक, मतलब फटीक को एक थ्रेशोल्ड मिला है। द लेवल एक्सरसाइज कैन बी सस्टेन इनडेफिनेटली, कि आप कर ही नहीं पा रहे, सस्टेन ही नहीं से कर पा रहे। लेंथ ऑफ अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल इज मेंटेन और नंबर ऑफ रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइज देन इनिशियली कैन बी परफॉर्म द सेट ऑफ बेसलाइन फ्रॉम विच अडेप्टिव चेंजेस इन फिजिकल परफॉर्मेंस कैन बी मेड। पेशेंट का हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल, मेडिकेशन, एनवायरनमेंट देखें। गिव अ रेस्ट टाइम, इंटर सेशन या इंट्रा सेशन दे, उसको रेस्ट टाइम उसकी रिकवरी के लिए दे। एक्यूट एक्सरसाइजेज रिटर्न 90 to 90% प्री एक्सरसाइज कैपेसिटी, यूजली 3 to 4 मिनट, मोस्टली 1 मिनट की आप ब्रेक दे दें, इनफ होगा। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टू स्टोर आर रिपल हो गए। चेंज इन ड्यूरिंग रिकवरी में क्या होगी, जो हमारे पास स्टोर हुआ वो रिपल्शन होने लग जाएगी, लेटिक एसिड रिमूव होने लगेगा 1 घंटे तक, और ग्लाइकोजन तो ओवर आ सेवरल डे होगा। अ स्टेट ऑफ मसल पेन और डिस्कम्फर्ट को हम कह रहे थे कि मसल में सॉरनेस आ रही है। एक्सरसाइज इंड्यूस मसल सॉरनेस फॉल इनटू द कैटेगरी एक्यूट आ रहा होता है और एक डोम आ रहा था, जिसे कहते हैं डिले ऑनसेट मसल सॉरनेस, जो कि हमने एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है। एक्यूट मसल सॉरनेस क्या हो रहा होता है कि यहाँ पे डेवलप हो रही होती है स्ट्रीनियस एक्सरसाइज के दरमियान, जब बहुत ही हम कर रहे होते हैं तो मसल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक वक्त आता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो या ऑक्सीजन का मसला आ रहा होता है, या वहाँ पे मेटाबॉलिक सच एज लेटिक एसिड या पोटाशियम नहीं होता। साइंस एंड सिम्पटम की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन आ रही होती है, एक्किंग हो रही होती है, नॉन टॉक्सिक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, पेन आ रही होती है, कूल डाउन पीरियड दे रहे होते हैं लो इंटेंसिटी का। डोम जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम विग्रेस रेजिस्टिव ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन बिगन टू रेल मसल बैली, मतलब मायोटेंडिनस जंक्शन 12 से 24 घंटे के दरमियान आफ्टर सेंसेशन ऑफ एक्सरसाइज, उसमें जो होता है वो डेवलप होने लग जाती है मसल बैली, डोम सूज जाता है जिसे हम कह रहे होते हैं। टॉलोजी जो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल इंड्यूस मैकेनिज्म, माइक्रो ट्रॉमा ऑफ मसल फाइबर और कनेक्टिव टिश्यू इन अराउंड द मसल। एविडेंस शो करता है कि टिश्यू डैमेज आ रहा होता है क्योंकि सीरम लेवल ज़्यादा हो रहा है, सेवरल डे एक्सरसाइज अकम्युलेट इन्फ्लेमेशन, एडीमा। प्रिवेंशन ऑफ डोम किस तरह है कि इनिशियली डोम को हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोग्रेसिव इंटेंसिटी। प्रोग्रेसिव मतलब आप स्लो से आप एडवांस की तरफ जाए, स्लो से फास्ट की तरफ, लो से एडवांस की तरफ जा रहे हैं। वॉल्यूम है परफॉर्मिंग लो इंटेंसिटी, देखिए वार्म अप, कूल अप और जेंटली स्ट्रेचिंग दे। रेपिटेटिव कॉन्ट्रैक्टाइल एक्सरसाइजेस पायरोटोडोम एंड यूजिंग eccentric डज नॉट रिलेटिव। कारियोथेरेपी आफ्टर विग्रेस eccentric, कारियोथेरेपी होते हैं वार्म आइस का यूज़ करना, ठंड कोल्ड का यूज़ करके आप देना थेरेपी। कंप्रेशन स्लीव्स को यूज़ करें और सिलिकेट क्रीम्स यूज़ करें, उससे भी कम हो रहे थे। अब एज आ जाती है, अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी आ जाती है और प्री एल्डोस्टेरोन आ रही होती है। अब बर्थ में मसल अकाउंट हमारा 25% हमारी बॉडी वेट हो रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल फाइबर इस्टेब्लिश हो रहते हैं बर्थ और अर्ली इन्फेंसी में।
पोस्टनेटल चेंजेस आ रहे होते हैं टाइप 1 और 2 में फाइबर, जो कि ऊपर हम पढ़ के आए हैं। मसल्स में मसल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इंक्रीज हो रही होती है लीनियरली विद द एज। मसल फाइबर का साइज मास इंक्रीज हो रहा होता है, मसल मास ज़्यादा होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही होती है। स्लाइडली जो होता है वो ग्रेट हमारे पास आ रही होती है। उसमें कहते हैं कि मसल मास और स्ट्रेंथ बॉयज़ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ट्रेनिंग पे भी होता है, प्यूबर्टी आ जाती है, रैपिड एक्सेलरेशन होता है मसल फाइबर मास का, स्पेशली इन बॉयज़ में। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मसल मास इंक्रीज़ करता है 30% पर ईयर। रैपिड इंक्रीज़ आता है मसल की स्ट्रेंथ में बोथ जेंडर में, ठीक है। मार्कली डिफरेंट स्ट्रेंथ लेवल होता है, डेवलप करता है बॉयज़ और गर्ल्स पे। स्ट्रेंथ गेन हो रही होती है रेजिस्टिव ट्रेनिंग कंपैरेटिवली बिटवीन जेंडर एंड सिग्निफिकेंटली ग्रेटर मसल हाइपरट्रॉफी। बॉयज़ में मसल मास हाइट वेट पीक बिफोर अ स्ट्रेंथ, वाइल द गर्ल्स में स्ट्रेंथ पहले आती है फिर वेट का इंक्रीज़ होना होता है। यंग और माइल्ड एज होती है वो हमारे पास मसल मास पीक पे हो रहा था वुमेन में 16 से 20 ईयर्स में मसल मास बहुत ज़्यादा है। मसल मास मैन में जो पीक पे आ रहा था 18 to 25, डिक्रीज हो रहा था मसल मास बिगिंग टू अकर 25 एज में। मसल मैन जो होता है वो 40% टोटल बॉडी वेट का हो रहा था। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो होता है वो हमारे पास लेस रैपिड इनएक्टिव सेडेटरी लाइफ एडल्ट पे आ रहा था। 2 डेका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस पीक 3 to 5 8 to 10% डिके हो रही होती है। लेट अडल्ट की बात की जाए तो मसल स्ट्रेंथ 15 to 20% हर 10 साल बाद, डेका के बाद 6 to 7 डेका के बाद 30% डेका के बाद वो कम हो रही होती है। 8 जब डेका आ जाता है मतलब 80 का हो गया, लॉस ऑफ मसल मास कंटिन्यू होता है। स्केलेटन मसल डिक्रीज कर रहे होते हैं 50%। पीक मसल मास ड्यूरिंग यंगर एडल्ट, डिक्रीज स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन आ रही थी, लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इंजरी आ जाती है, एडवर्स इफेक्ट लेके आ रही थी, पेन इंजरी और डिप्रेशन, ये फिजिकल इलनेस, क्योंकि माइंड बॉडी और हमारा न्यूरोमस्कुलर तीनों तो कनेक्टेड है सिस्टम। तो हमें अटेंशन देनी चाहिए कि पेशेंट मस्ट बी एबल टू फोकस ऑन द गिविंग टास्क टू लर्न हाउ टू परफॉर्म करेक्टली। मीनिंगफुल एक्टिविटी करवानी चाहिए पेशेंट को, चार्ट एंड ग्राफ्स बनाए, डॉक्यूमेंटेशन दे ताकि वो मोटिवेटेड रहे। थैंक यू सो मच।